हेलो दोस्तों, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ड्रिलर पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो यूजीसी नेट पेपर 1 से है। पेपर 1 से यूनिट 1 से रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर 1 की कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे समझने की पहले हम आज की जो कोटेशन है इसे डिस्कस करते हैं। आई थिंक गोल शुड नेवर बी इजी। जो गोल होते हैं हमारे जिंदगी में ये कभी भी इजी नहीं होते हैं। दे शुड फोर्स यू टू वर्क इवन इफ दे आर अनकंफर्टेबल टाइम। जो आपकी समय बहुत कठिन समय है उसमें भी आपकी जिंदगी की जो गोल है ये आपको एक्शन मोड में रख लेता है। जो आपकी जो मकसद है उसे हासिल करने के लिए आपको इन्फोर्स करता है। मिखाइल फिलिप ने ये बात कहा। तो चलिए दोस्तों, आज मिखाइल फिलिप के इस बात को याद में रखते हुए हमारी क्लास शुरू करते हैं। जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की क्लास है आज के, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग से जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स है आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंस होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ दोस्तों, ये जो क्लास है ना फ्रेंड्स, ये एमए, बीएड, डीएलएड और एमएड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर उन कुछ कोर्स में है तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, अगर इस क्लास की आपकी पीडीएफ चाहिए तो हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कीजिएगा। एग्जाम ड्रिलर नाम पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। Reflective level of teaching is considered to be the highest level at which teaching is carried out. यहाँ फ्रेंड्स याद रखने की चीज क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। इट इज हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल। ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ये बहुत थॉटफुल है, ये यूजफुल भी बहुत ज्यादा है। ए स्टूडेंट कैन अटेन दिस लेवल ओनली आफ्टर doing through memory level and understanding level। फ्रेंड्स, आप सबको याद होगा कि टीचिंग के जो लेवल है, टीचिंग के जो स्टेजेस है, यहाँ पहले क्या है? मेमोरी लेवल, नंबर 2 में आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और थर्ड में जो आता है रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये तीनों प्रक्रिया है। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट लेवल at which teaching is carried out। रिफ्लेक्टिव लेवल जो टीचिंग की बात हम करते हैं अभी, ये रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग जो है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। फ्रेंड्स, अगर अपने रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग को समझना सही तरीके से तो इसके पहले जो 2 लेवल की क्लासेस है फ्रेंड्स, इससे देख लेना। हमारी ये वीडियो मेमोरी लेवल टीचिंग में भी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में भी है, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। तो ये हो गया रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। अब तक हम समझा क्या रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है? हाईएस्ट लेवल टीचिंग। इसमें जो टीचिंग के जो लेवल होते हैं 3 टाइप के लेवल है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। आप बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग की कुछ क्वालिटीज को। इट इज हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल। रिफ्लेक्टिव लेवल जो टीचिंग है ये हाईली क्या है? थॉटफुल है एंड ये यूजफुल भी है। नंबर 2 में क्या है? ए स्टूडेंट कैन अटेन दिस लेवल ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ लर्नर चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट रिफ्लेक्टिव लेवल में जाऊं और कुछ टीचर चाहते हैं मैं डायरेक्ट रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग कर दूं, ये संभव नहीं है। इसके पहले क्या है? मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल में जाना होगा, उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नंबर 3 जो है, टीचिंग एट दिस रिफ्लेक्टिव लेवल enables the student to solve the real problem of life।
इस रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में क्या होता है, लाइफ की जो रियल प्रॉब्लम है इसे हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। At this level, यानी at reflective level, the student is made to face a real problematic situation. इस लेवल में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जाते हैं। द स्टूडेंट्स बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड यूजिंग द क्रिटिकल एबिलिटी सक्सीड इन द सोल्विंग द प्रॉब्लम। तो क्रिटिकल प्रॉब्लम में जब लर्नर्स जाते हैं तब तो जाके जो आपकी क्रिटिकल एबिलिटी से उनके द्वारा अपने सामने जो प्रॉब्लम होता है उसे सॉल्व कर सकता है, उसे सॉल्व करता है। अब नंबर 5 क्या है देखिए, रिफ्लेक्टिव लेवल emphasis is laid on identifying the problem। पहले हम रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है हमारे सामने उसे समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या है, डिफाइनिंग इट एंड फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू इट। उसके बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी जो प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है, क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, उसे हम फाइंड आउट करते हैं। The students original thinking and creative ability develops at this level। तो reflective level teaching में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ लर्नर्स की, स्टूडेंट की ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिव एबिलिटी जो है, इसकी डेवलप इसमें होता है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में। आप बात करते हैं नंबर 6 पॉइंट जो है, द रूल ऑफ टीचर इन द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर की रोल क्या होता है, डेमोक्रेटिक होता है। ही डजंट फोर्स नॉलेज ऑन द स्टूडेंट्स। टीचर बाहर से कोई नॉलेज लर्नर के ऊपर इंपोज नहीं करते हैं। ये जो लर्निंग स्ट्रेटजी है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये क्या है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। जो लर्नर देयर टैलेंट्स एंड कैपेबिलिटीज, तो लर्नर क्या करते हैं, यहाँ उनकी लर्नर्स की टैलेंट और कैपेबिलिटीज को डेवलप करते हैं धीरे धीरे। नंबर 7 में क्या है, द रूल ऑफ स्टूडेंट्स इज क्वाइट एक्टिव। यहाँ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में लर्नर्स की जो रूल होता है ये क्या है, एक्टिव होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज दैट व्हिच इज प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड द स्टूडेंट इज बिजी इन ओरिजिनल इमेजिनेशन। तो यहाँ स्टूडेंट्स जो है ये आपकी खुद की जो ओरिजिनल इमेजिनेशन है उसकी डेवलप करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में जब हम पढ़ाते हैं तो हम कुछ मेथड्स की यूज करते हैं। ये मेथड्स क्या है इसे अब हम समझेंगे। पहले जो मेथड हम यूज करते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। लर्नर के सामने कुछ प्रॉब्लम आता है तो लर्नर्स अब उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 है क्या, इन्वेस्टिगेटिंग प्रोजेक्ट्स। लर्नर्स के सामने कुछ प्रोजेक्ट रख दी जाती है, उस प्रोजेक्ट्स के लिए लर्नर क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग करते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग के द्वारा लर्नर कुछ नॉलेज ऐसी करते हैं, उसके द्वारा लर्नर्स जो प्रॉब्लम सामने है उसके क्या सॉल्यूशन उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3 जो है, ये जो मेथड है ये एक ह्यूरिस्टिक मेथड है। इसके द्वारा जो प्रॉब्लम है उसकी जानकारी और उसकी जो सॉल्यूशन है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। नंबर 4 जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड है। क्या एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जो इस मेथड में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के द्वारा हमारे सामने जो प्रॉब्लम होता है इस प्रॉब्लम की एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन हम निकालते हैं, लर्नर्स निकालते हैं। उसके बाद अगर जो सॉल्यूशन आया है वो सही है तो ठीक है, सही नहीं हुआ तो फिर भी उसकी क्या सही सॉल्यूशन है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है।
तो यह नंबर 5 इंक्वायरी ओरिएंटेड मेथड। रिफ्लेक्टिव लेवल जो टीचिंग है ये क्या है दोस्तों, ये इंक्वायरी ओरिएंटेड मेथड है। इसमें इंक्वायरी, बहुत सारे इंक्वायरीज की जरूरत होते हैं। नंबर 6 क्या है, ये एक एनालिटिक मेथड है। इसके द्वारा, इस मेथड में लर्नर्स एनालिसिस के द्वारा आपकी जो नॉलेज उसे गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बात करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की क्या मेरिट्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 में देखिए, द टीचर एट दिस लेवल इज नॉट, द टीचिंग एट दिस लेवल इज नॉट टीचर सेंटर्ड। ये बात जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ टीचर सेंटर्ड लर्निंग नहीं होते, सब्जेक्ट सेंटर्ड भी नहीं होते। यहाँ क्या होते हैं, लर्नर सेंटर्ड लर्निंग होते है। इसमें जो लर्नर की जरूरत है उससे मद्देनजर रखते हुए टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लीड की जाती है। आप बात करते हैं नंबर 2, देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट एट द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है, लर्नर और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है। कैसे हमारे सामने जो प्रॉब्लम आया है, इस प्रॉब्लम को सही ढंग से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसलिए दोनों तरफ से, टीचर की साइड से और लर्नर की साइड से भी बातचीत की जाती है। नंबर 3 जो है मेरिट्स में, नंबर 3 क्या है, एट दिस लेवल टीचिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द हायर क्लासेस। ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम डिस्कस किए क्या, ये मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, दोनों लेवल को क्रॉस करके हम आते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है ये अप्रोप्रिएट है हायर क्लासेस के लिए, ये लोअर क्लासेस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो बात करते हैं नंबर 4, एट दिस लेवल टीचिंग इज हाईली थॉटफुल and useful than the teaching at the memory and understanding level। जो reflective level teaching है दोस्तों, ये reflective level teaching ये हाईली थॉटफुल है। इसमें बहुत सारे सोचने का चीज रह जाते हैं, बहुत सारे एनालिसिस करने का चीज रह जाते हैं, जो मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये समझ में आया होगा। मेरिट्स क्या है, आप बात करते हैं डिमेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का कुछ डिमेरिट्स है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो डिमेरिट्स है, नॉट सुइटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एट लोअर लेवल ऑफ टीचिंग। ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है फ्रेंड्स, ये एनालिसिस की बात आ जाती है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की बात आ जाती है। जो हमारे लोअर लेवल की जो लर्नर्स है, एलिमेंट्री जो लर्नर्स है, इनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो दिमाग में उनकी जो एनालिटिक एबिलिटी हो वो काफी सारा डेवलप्ड नहीं हो पाते हैं अर्ली एज में। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्या है, जो अपर क्लास की लर्नर्स के लिए। इट इज सुइटेबल फॉर मेंटली मैच्योर्ड चिल्ड्रन, जो मेंटली मैच्योर्ड लर्नर है उनके लिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग बहुत ही अच्छा साबित होते हैं, लेकिन अर्ली एज में ये सही नहीं होते हैं। नंबर 2 जो है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, द स्टूडेंट्स स्टडी material is neither organized और प्रीप्लान्ड। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में जो स्टडी मटेरियल्स होता है ये प्रीप्लान्ड नहीं होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता है, क्योंकि इसमें लर्नर जाके कुछ एनालाइज करते हैं, कुछ केस स्टडीज जैसे वर्क्स करते हैं। सो ये प्रीप्लान्ड नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहले से हम नहीं जानते क्यों ऐसे होता है। सो हम जब एनालाइज करते हैं तब जाके उसकी कुछ रिपोर्ट आता है। सो ये प्रीप्लान्ड नहीं होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता है। तो क्या है, therefore students cannot acquire systematic and organized knowledge of their study course। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रीप्लान्ड नहीं होने के कारण से ये ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता है, सिस्टेमेटिक भी नहीं होता है। लर्नर्स टीचर के साथ कोऑपरेट करके, बातचीत करके एक स्ट्रेटजी, इसमें क्या होगा, ये
निर्णय लेता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। सो ये था दो डेमेरिट्स से रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के। सो फ्रेंड्स, ये जो क्लास है इसमें आज की क्लास में हम कोशिश किया है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है ये समझाने के लिए, उसके साथ उसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है। ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन की बात बनते हैं, और दूसरी जो बात है आपके लिए ये होता है कि हमारे इस चैनल एग्जाम ट्रेलर में आपकी पेपर 1 यूजीसी नेट की पेपर 1 के साथ पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की हर पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा और शानदार तरीके से कवर अप हो सके, आपकी जेआरएफ पक्का हो सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आप सीखा हमारे साथ रहेंगे, इसके लिए आपको फिर एक बार बहुत बहुत बधाई हो, थैंक्स हो, बहुत अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। थैंक यू।